श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा? ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसका मतलब कुछ ना कुछ भाजपा में चल जरूर रहा है। इसके अलावा एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर खबर है कि जटायु जी, जिसको लेकर देश भर में जिसका जवाब वो ऐसा देते हैं कि भारत में। सुबह मैंने जब ट्वीट देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पिछले 23 साल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। आप सभी को द साइंटिफिक हिंदू टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है धीरेन्द्र, मेरे साथ हैं अमित जी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस नव वर्ष के मौके पर आई दो अहम खबरों की, और दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहली खबर है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी ये खबर कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या ये खबर सच है या नहीं है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहली खबर पर आते हैं, जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया। दरअसल ये बात है वृंदावन की, जहां साध्वी ऋतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और साध्वी ऋतंभरा का यह 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वो ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाएं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किए जा चुके हैं। और सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ भाजपा में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है, और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वह भी हमें कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से, कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे। ये तो है। और अचानक 23 सालों बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पे दिखना, यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? सुबह मैंने जब ट्वीट देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पिछले 23 साल से गिद्ध नहीं देखे थे। लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देखना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में। जब राम मंदिर बनने वाला, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल उठता है, तो जटायु रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का
साथ दिया था। और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचा और रावण से युद्ध हुआ जटायु का। अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु ने जैसी कि पूरी कहानी है पहले की वो सारी बताई कि रावण लेकर के गया है सीता जी को। भगवान राम ने यह भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं। यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया ये मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। यानी भगवान की महिमा अनंत है, उसको ये क्या सरकार, क्या दुनिया, क्या वैज्ञानिक, कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक ना एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवता, सुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, इस वीडियो ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। न सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वह भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सही बात है। तो जब प्रकृति खुद आ रही है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो कभी गिरा पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े आतताई जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। सही बात है, हो भी रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है एक समाज की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताई 2 खबरें। पहली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और दूसरी खबर जिसने वैज्ञानिकों, सरकार और नास्तिकों सबको हिला कर रखा है, जो कि आई है अयोध्या से। एक बार फिर से हम आपको अपनी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हमें भी इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये कट्टरपंथी छाती पीट पीट कर रोएंगे। अपनी राय कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।